ओम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। देवियों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि तेजस्वी हल्दी कुमकुम की रस्म में मधुसूदन द्वारा पैसा दुगना करने की स्कीम को सुनी और अगले दिन अपने घर से सारे पैसे बटोरे और 10,000 रुपये लेकर मधुसूदन के घर पहुंचे। ले जाके उसके सामने टेबल पर रखे कि ये 10,000 रुपये हैं और मैंने गांव वालों से तुम्हारी स्कीम के बारे में सुना और मुझे 2 महीने बाद इनके 20,000 रुपये चाहिए। अगर कोई किसी तरह की हेरा फेरी हुई या मुझे चीट करने की कोशिश की तो तुम जानते हो कि मैं कुलकर्णी सरकार की बहू। कुलकर्णी सरकार पैसा तो निकलवा ही लेगी, लेकिन तुम्हें जेल से कोई नहीं निकाल पाएगा। मधुसूदन कहने लगा, अगर विश्वास नहीं है तो आप पैसे वापस ले जाओ, जब विश्वास हो जाए तब लेकर आना, लेकिन गारंटी नहीं कि उस वक्त में तुम्हारे पैसे ले लो। तेजस्वी कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं, मुझे यकीन है, तुम लगाओ पैसा और 2 महीने बाद मुझे 20,000 रुपये चाहिए। अब पैसा निवेश करके तेजस्वी भी निकल गई, जबकि कुलकर्णी सरकार शिरडी में थे नहीं, इसलिए वो सारी तिजोरी में से जो कैश था वो लेकर आ गई। जबकि जो कुलकर्णी सरकार के नौकर थे संता बनता, उन्होंने रोका भी कि मालकिन ऐसा मत करो, लेकिन उसने उनकी कोई नहीं सुनी। इधर धुलिया से जो सेठ आए हुए थे इस्पात के कारखाने वाले, बाबा के पास जा रहे थे अगले दिन सुबह मिलने के लिए। तो द्वारका माई बाबा के पास पहुंचे, वहां पर गोविंदा भी था। बाबा ने गोविंदा से परिचय कराया कि ऐसे ऐसे ये इस्पात का कारखाना डालना चाहता है। परिचय हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो जब धुलिया वाले सेठ वापस लौटने लगे, बाबा से कहने लगे, साईं, वैसे तो मैं आपकी छत्र छाया में ताज जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो मुझे रोका है, किसी खास वजह के से रोका है। क्या काम है साईं, बता दो। बाबा ने कहा, वक्त आने दो, पता चल जाए। अब गोविंदा को लेकर चले, बड़े प्रसन्न के हाल होता कामयाब है, दिमाग रखता है। गोविंदा को लेकर चले, रास्ते में गोविंदा से उन्होंने पूछा कि इस कारखाना डालने के लिए बेटा बहुत सारे पैसे चाहिए, क्या तुम्हारे पास इतना फंड है? गोविंदा कहने लगा, अरे वो तो 2 महीने के अंदर सब फंड तैयारी पे है, 2 महीने के अंदर मिल जाएगा मेरे को। तब उन्होंने पूरी स्कीम जानी। पूरी स्कीम जानने के बाद उनको तुरंत खटका, क्योंकि वो पहले खुद भी मधुसूदन द्वारा लुट चुके थे 5,000 रुपये के लिए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, मुझे अपने मधुसूदन काका से मिलवाओ। वो तो इस इच्छा से जा रहे थे कि देखो भाई ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो धुलिया में सबका बेवकूफ बनाकर आया था। गोविंदा सीधे सवाल के, ठीक है चलो। लेकर गए, उधर से मधुसूदन आ रहे थे, इधर से गोविंदा और धुलिया वाले सेठ जा रहे। मधुसूदन ने दूर से देखा और वो वहां से वापस घर की ओर भाग लिया। मधुसूदन प्रोग्राम बना चुका था शिरडी से भागने का,
लेकिन आज जो कलेक्शन आनी थी उस कलेक्शन को लेकर गोविंदा देखने के लिए गया। पब्लिक इकट्ठी थी, जो पैसे जमा कराने आने वाली थी वो इकट्ठी थी जहां वो बैठता था। गोविंदा उसको देखने गया, धुलिया वाला सेठ वहीं रुक गया भीड़ के साथ। इधर बाबा ने परी से कहा, परी बच्ची जो थी अक्सर बाबा के पास खेलने आती रहती थी, बहुत अच्छी चित्रकार थी। बाबा ने परी से कहा, परी ने उन्हें देखा है जिन्होंने हलवा पूरी बांटा था? परी कहने लगी, हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छी तरह से, क्या उनका चित्र बना सकती हो? परी कहने लगी, हाँ सही बना दूंगी। बाबा ने कहा, तो एक काम करो, आज उनका चित्र बनाओ, बढ़िया सा चित्र बनाओ जिसमें वो बिल्कुल स्टैंडर्ड दिखाई दे, और वो मेरी तरफ से उन्हें भेंट करा जाकर कि साईं ने भेंट करा। इधर धुलिया वाला सेठ जहां मधुसूदन बैठते थे पैसे वसूली के लिए, वहां पर इंतजार कर रहे। गोविंदा गया तो गोविंदा से मधुसूदन ने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है और गोविंदा आज तुम खुद कलेक्शन कर लो। इधर गोविंदा जाकर बैठा, इधर गोविंदा से पूछने लगे कि कहाँ है मधुसूदन के, आज उनके बेटे की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आएंगे। इधर परी चित्र लेके पहुंची कि मैं तो यहाँ चित्र लेकर आई थी, साईं ने भेंट करने के लिए कहा था। धुलिया वाला सेठ कहने लगा, देखूं जरा बेटा कि कैसा चित्र बनाया आपने। उसने चित्र देखा, उसने कहा, अरे गांव वालों, कोई ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ऐसे ऐसे धुलिया से सबको ठग के आया है और भी कई गांव से ये पैसा लेके भागा हुआ है, ये कोई उगना उगना नहीं कर रहा, तुमको लूट रहा है। गोविंदा कहने लगा, नहीं काका ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, चलो मुझे जरा तुम अपने मधुसूदन काका से मिलवाओ। आगे आगे वो, पीछे पीछे सारे गांव वाले, एक के साथ एक के साथ एक, सारे जुड़ते हुए पूरा गांव मधुसूदन के दरवाजे पर पहुंच। इधर मधुसूदन की पत्नी पद्मनी जी वो बाबा के पास गई थी शिरडी मिलने के लिए कि साईं मेरे से नहीं हो रहा, कुछ व्यवस्था करो ताकि नेक राह पर आ जाए। वो बाबा उनको लेकर कहने लगे, आओ मेरे साथ। देखा तो भीड़ जा रही, भीड़ जा रही कि नहीं, भीड़ कैसी? कि बाबा ने कहा, तुम्हारे ही घर जा रही, चलो आओ, चलो देखो। भीड़ गई, देखा तो वहां पर ताला लगा था। मधुसूदन इतनी देर में अपनी माँ को लेकर, अपने बेटे को लेकर, पत्नी को वहीं छोड़कर गायब हो चुके थे शिरडी। गांव वालों ने ताला तोड़ा, देखा तो वहां घर में कुछ नहीं था। अब तो उसकी बीवी पद्मनी फुट फुट के रोने लगी। खैर उसे तो दिलासा देकर बाबा ले गए। गांव वालों ने, गांव का लड़का था, गोविंदा को भी छोड़ दिया कि भाई इसकी क्या गलती है। लेकिन जीवताई को भी बड़ा अफसोस हुआ। उधर तेजस्वी के पास खबर पहुंची कि मधुसूदन भाग गया। तेजस्वी अपने लठैतों को लेकर पहुंची गोविंदा के घर। गोविंदा को मारने सेधने गई। जीवताई कहने लगी कि तेजस्वी मत भूल कि मैं कौन हूं, कि पूरे गांव में मेरे चर्चे मशहूर है कि जीवताई क्या है, कि मुझे मत कर अपनी पुरानी वेशभूषा में आने के लिए मजबूर और निकल ले यहाँ से। और मैं तेरे किसी कुलकर्णी से नहीं डरती, मैं अकेली ही काफी हूँ तुम लोगों से निपटने के लिए, इसलिए निकल ले यहाँ से, मुझे मजबूर मत कर पुरानी वाली जीवताई बनने के लिए। खैर तेजस्वी जीवताई के हड़काने में आ गई और वापस घर जाकर अफसोस जाहिर करने लगी। उधर कुलकर्णी के आदमी उसे डराने लगे कि अब कैसे होगा, कुलकर्णी सरकार आएंगे, तुम्हें क्या सजा देंगे, हमने तो तुम्हें मना किया था। लेकिन हालत तेजस्वी की, केशव की पत्नी की भी खराब थी, सोच के कि कुलकर्णी आएगा तो क्या जवाब देगा। खैर
सुबह से शाम हो गई, बाबा अपने साथ पद्मिनी को अपने साथ द्वारका माई ले आए। अब उसे अपने बेटे की याद आ रही, रो रही, चीख रही, ये मुझे छोड़ गए, मेरे बच्चे को लेके भाग गए। बाबा समाधि में चले गए, धुनी के पास गए। अब वो बाबा से चीख चीख के कह रही, जबकि केशव तात्या मना कर रहे कि साईं समाधि में नहीं बोलते। उसने कहा समाधि में सुनते तो हैं। और खूब चिल्लाने चिल्लाने के बाद कहने लगे, साईं मैं खुद जा रही हूं ढूंढने के लिए। केशव कहने लगा, इतनी रात हो रही है, कहाँ जाओ? उधर बाबा समाधि में गए और जहां ये लोग ठहरे हुए थे अपनी माँ के साथ, रात हो गई थी, तो मधुसूदन अपनी माँ के साथ, बेटे के साथ किसी धर्मशाला में रुके हुए थे। बाबा हाथ पकड़ के बच्चे का और ले आए वापस द्वारका माई। अब बच्चा मुंह से चिल्ला रहा, साईं कहाँ पहुंचे हम, साईं कहाँ पहुंचे हम? क्योंकि बच्चा साईं को जानता था। बच्चे की आवाज सुन के बाबा तो समाधि में बैठे दिखाई दे रहे थे उसे, लेकिन बच्चा साईं साईं चिल्ला रहा था कि साईं हम कहाँ पहुंचे। उसने बच्चे का मिलन हो गया। अब रात को जब बच्चा गायब पाया मधुसूदन ने धर्मशाला में, बड़े परेशान, सुबह को निर्णय लिया। इधर बाबा ने बच्चे को अपने बाप की याद आ रही थी। बाबा ने बच्चे से कहा, जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी माँ की आवाज तुम्हारे पास तक पहुंची थी ना, इसी तरह से तुम्हारी आवाज तुम्हारे बाप के पास तक पहुंचेगी। वो पापा पापा चिल्लाने लगा और पापा के कानों में आवाज पड़ी और यहां तक बाबा ने बच्चे से कहलवा दिया कि पापा मैं शिरडी में हूं, मुझे आकर लेकर जाओ। फिर क्या था, मधुसूदन को ने कहा, बेटे को तो पत्नी को तो छोड़ आया, लेकिन बेटे को छोड़कर नहीं जा सकता। अब भले ही मुझे पब्लिक पीटे, कुछ भी हो, लेकिन मुझे वापस शिरडी जाना है। अब शिरडी में जैसे ही वो पहुंचा, माँ के साथ एक गांव वाले ने उसे देखा और उसने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा। खेत वाला था, कुछ सामान लेकर जा रहा था खेत से, वहीं छोड़ा और पूरे गांव में कब्र कर दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कोई पत्थर से मारने के लिए तैयार, तो कोई लाठी से मारने के लिए तैयार। उधर बाबा बैठे हुए द्वारका माई में पूरा नजारा देख रहे थे। बाबा को फिर दया आई। बाबा ने केशव तात्या दोनों को भेजा कि उसे बचाकर यहां द्वारका माई लेकर। अब वो दोनों जने जैसे ही उसके ऊपर प्रहार करने वाले थे, केशव ने जाकर कहा, रुको। कहने लगे, केशव भाऊ आप बीच में मत आओ, हम इसे सजा देंगे। केशव कहने लगा, इसे सजा देने का मतलब है अपने गुरु की अपमान करना। हम जो कुछ करते हैं, आप जो कुछ करते हैं, साईं के बताए अनुसार ही तो करते हैं। क्यों? साईं हमारे गुरु हैं, जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करते हैं। गांव वाले कहने लगे, केशव दादा साईं बहुत दयालु है, कोई इसे फिर माफ कर देंगे, लेकिन हम इसे सजा देकर। जैसे तैसे करके केशव ने गांव वालों को मनाया और मधुसूदन की अदालत अब द्वारका माई में लगेगी। उसको लेकर आगे आगे केशव, तात्या, मधुसूदन और उसकी माँ और पीछे पीछे पूरा गांव द्वारका माई की ओर बढ़ लिए। द्वारका माई की ओर बढ़ लिए। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देंगे कि मधुसूदन के साथ क्या हुआ, क्या न्याय हुआ, किसने उसे मारा, यह अगले अंक में आपको सुनाएंगे। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।